दोस्तों, संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कोरोना के इलाज में निजी अस्पतालों ने मनमानी फीस वसूली है। महामारी के बीच मरीजों के इलाज के दौरान निजी अस्पतालों ने मनमाने पैसे वसूले हैं। स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति ने इस बात का खुलासा किया है। समिति का कहना है कि इलाज के लिए उचित दर तय करके मरीजों को बचाया जा सकता है। समिति के प्रमुख राम गोपाल यादव ने कोविड-19 और इसके प्रबंधन पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी रिपोर्ट में कोविड-19 के इलाज के दिशा निर्देश जारी करवाने की मांग की है। इसमें कहा है कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त बेड न होने और इलाज का स्पष्ट दिशा निर्देश न होने की वजह से निजी अस्पतालों ने इसका फ़ायदा उठाया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया, कोरोना मामले में सरकारी कार्यप्रणाली पर समिति की पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि जर्जर स्वास्थ्य सुविधाएं महामारी से निपटने में सबसे बड़ी बाधा हैं। समिति की पहली रिपोर्ट में ये बात कही गई है। समिति ने यह भी कहा है कि पर्याप्त सरकारी सुविधा न होने से बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। कोरोना काल में यह समस्या और जटिल होती दिखी है। अगले 2 वर्ष में स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% खर्च करने की ज़रूरत है, ऐसा समिति कहती है। साथ ही 2025 तक स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त ढांचा तैयार करने का समिति ने सुझाव भी दिया है। दोस्तों, दरअसल हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही खराब हैं और इतनी खराब हैं कि यदि आप गौर से अपने आसपास के लोगों को देखें तो उसमें से बहुत सारे लोग बिना इलाज के मौत के मुंह में जाते हुए दिख जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनको समुचित इलाज नहीं मिल पाता और उनकी असमय मौत हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पाता क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों में वैसी सुविधाएं हैं नहीं। सरकारी अस्पतालें बहुत कम हैं। सरकारी संस्थान जहाँ पे योग्य चिकित्सक मिले, ऐसे संस्थान भी बहुत कम हैं। इसकी वजह से लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है। हालत ये है कि यदि आप उदाहरण के तौर पर आप उत्तर प्रदेश को ले लें तो इसकी राजधानी लखनऊ में 2-3 चिकित्सा के बड़े संस्थान हैं, 3, और उसके आसपास के इलाकों में आपको ऐसे संस्थान नहीं मिलते। और जब लोग गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो इन अस्पतालों में जाते हैं तो उनको इन अस्पतालों में इलाज के लिए ना तो जगह मिलती है, ना ही डॉक्टर मिलते हैं। जिनकी पहुंच होती है, सिफारिश होती है, ऐसे लोगों का इसमें इलाज हो पाता है, नहीं तो इलाज संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से लखनऊ के बाद जो है इलाज की सुविधा दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। आप दिल्ली के अस्पतालों में देखेंगे तो वहाँ पे विभिन्न प्रदेशों के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं और इसलिए वहाँ के अस्पतालों पर काफ़ी दबाव रहता है, काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी मरीजों की संख्या काफ़ी रहती है, इसलिए समुचित इलाज वहाँ पे भी नहीं मिल पाता है। तो यदि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली बेहतर बनाई गई होती तो ऐसे हालात नहीं होते। अभी भी कहने को कहा जाता है कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज होगा, ऐसा वर्तमान सरकार ने ऐलान कर रखा है, लेकिन ज़मीन के स्तर पर ऐसा कोई कार्य होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये बहुत
अच्छी बात है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो। हालांकि ये भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। आबादी के हिसाब से एक ज़िले की आबादी बहुत बड़ी होती है और उस पर एक मेडिकल कॉलेज वो सारी सुविधाएं नहीं दे सकता है, लेकिन अगर एक मेडिकल कॉलेज भी हो जाए तब भी बहुत सारे लोगों को ये सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और जो ज़िला अस्पताल CSC PSC ये बनाए गए हैं, यहाँ ना तो डॉक्टर है, ना उपकरण है, ना दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों का स्टाफ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है। हालत क्या है कि हमारे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत इतनी बुरी है कि यहाँ 2046 लोगों पर हॉस्पिटल में सिर्फ एक बेड उपलब्ध है। 90,343 लोगों पर एक सरकारी अस्पताल है। देश के 10 लाख डॉक्टरों में से सिर्फ 10% सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में जाते हैं, बाकी निजी अस्पतालों में अपनी सेवाएं देते हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पर लोगों का समुचित इलाज नहीं मिल पाता है। हालत यह है कि इमरजेंसी के मरीजों को जांच के नाम पर 4-4, 5-5 घंटे बाहर इलाज करना, इंतज़ार करना पड़ता है कि उनका नंबर आएगा तो वो एक्सरे करा पाएंगे या कोई जांच के लिए सैंपल दे पाएंगे या जो है उनका MRI हो पाएगा। इस तरीके की जांचों में 4-4, 5-5 घंटे का इलाज इंतज़ार करना पड़ता है और इस बीच अगर मरीज़ गंभीर होता है तो उसकी जान चली जाती है। तो ऐसे हालात हैं हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं भी, एक तो बहुत कम है और जो हैं वहाँ पे इतना दबाव है, मरीज़ इतना ज़्यादा पहुँचते हैं कि वो अस्पताल सेवा देने में अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, हाफ जाते हैं। वहाँ जितनी सुविधाएं होती हैं उससे अधिक मरीज़ पहुँच जाते हैं, तो उनमें से अधिकतर को भी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। हमारे देश की आबादी का 22.4% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह अव्यवस्था का माहौल है, वहाँ पे मरीजों की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। भारत ने साल 2017-18 में अपनी GDP का 1.28% खर्च किया था, 1.28% खर्च किया था 2017-18 में 1.28। और अब संसदीय समिति कह रही है कि हमें जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर GDP का 2.5% खर्च करना चाहिए। अभी हालत ये है कि 2017-18 में हम केवल अपनी GDP का 1.28% खर्च कर रहे हैं, मतलब 1.5% भी अपनी GDP का स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं खर्च कर रहे हैं। और हालत ये हो गई कि 2016-17 में ये आंकड़ा जो है GDP का 1.02% हम खर्च कर रहे थे स्वास्थ्य सेवाओं पर, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च 2000 से 2010 तक जो है 621 रुपया हुआ करता था प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च। एक औसतन पूरी आबादी को निकलने पे आता था कि जो है ये प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च 621 रुपये आता था, जो 2017-18 में 1657 रुपया हो गया, एक औसत खर्च हो गया। बावजूद इसके हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पे GDP का उतना प्रतिशत ही खर्च करते रहे जितना कि पहले से खर्च कर रहे थे, उसमें कोई वृद्धि नहीं कर पाए। जब हम दुनिया के दूसरे देशों से
तुलना करते हैं तो यह अभी बहुत ही कम है। अमेरिका अपनी जीडीपी का 18% पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पर खर्च करता है। 18% अमेरिका खर्च करता है और हम खर्च करते हैं 1.5% भी नहीं खर्च करते हैं जीडीपी का। अमेरिका 18% खर्च करता है जो प्रति व्यक्ति सालाना $10,000 पड़ता है। भारत का स्वास्थ्य पर खर्च ब्रिक्स देशों से भी कम है। भारत की वर्तमान सरकार ने वादा किया है कि पब्लिक हेल्थ पर खर्च बढ़ाकर साल 2025 तक उसे 2.5% किया जाएगा। तो एक तो लक्ष्य ही इतना कम रखा गया है, 2.5% खर्च किया जाएगा। ये बहुत ही कम है, लेकिन इतना भी हो जाए तो तब भी शायद काफ़ी कुछ सुधार हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं हो पाएगा। और अगर इतना होता भी है तो इससे भी बहुत कुछ होने वाला नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के 2013-14 में किए गए एक सर्वे के अनुसार भारत में 36 मिलियन परिवार, मतलब 36 करोड़ परिवार सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारियों पर खर्च करते हैं। इनमें से 25 करोड़ परिवार ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और 11 करोड़ शहरी क्षेत्रों में हैं। हमारे देश के 39% गरीब लोगों को किसी भी तरह की मेडिकल सुविधा उपलब्ध ही नहीं हो पाती है। मतलब लगभग 1/3 आबादी, इसका मतलब है कि हमारे देश की 1/3 आबादी किसी भी तरह की सुविधा से, हेल्थ की सुविधा से, स्वास्थ्य सुविधा से वंचित है। इस स्थिति को कैसे बदला जा सकता है? जब तक कि हम हेल्थ सिस्टम पे सरकार अपने खर्च को नहीं बढ़ाती है। देश में 14 लाख डॉक्टरों की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के आधार पर जहां प्रति 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, वहीं भारत में 7000 की आबादी पर एक डॉक्टर है। ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों के काम नहीं करने की एक अलग ही समस्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में निजी अस्पतालों की संख्या 8% थी, जो अब बढ़कर 93% हो गई है। 93% हो गई है, निजी अस्पतालों की संख्या 93% हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वो सिमट गए हैं और उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। और निजी अस्पतालों में इलाज कराना आम आदमी के बस के बूते की बाहर की बात है। और यही वजह है कि अधिकतर लोग बिना इलाज के दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं, असमय ही मर जाते हैं। निजी अस्पतालों का तो पता ही है कि एक ही लक्ष्य है, मुनाफा कमाना। गौरतलब है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को सबसे कम खर्च करने वाले देशों में शुमार हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत स्वास्थ्य सेवाओं में जीडीपी का महज 1.3% खर्च करता है, जबकि ब्राज़ील स्वास्थ्य सेवाओं पर लगभग 8.3%, रूस 7.1% और दक्षिण अफ्रीका लगभग 8.8% खर्च करता है। दक्षेश देशों में अफगानिस्तान 8.2%, मालदीव 13.7% और नेपाल 5.8% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। नेपाल खर्च करता है 5.8%। भारत स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने पड़ोसी देशों चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी कम खर्च करता है। 2015-16 और 16-17 में स्वास्थ्य बजट में 13% की वृद्धि की गई थी, लेकिन मंत्रालय से जारी बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हिस्से में गिरावट आई और यह मात्र 38% रहा। परिवार नियोजन में 2013-14 और 16-17 में स्वास्थ्य मंत्रालय के कुल बजट का 2% रहा। सरकार की इसी उदासीनता का फायदा निजी चिकित्सा संस्थान उठा रहे हैं। जब तक हालात ऐसे रहेंगे तब तक चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। जब 93% निजी अस्पताल होंगे तो वहीं पे लोग इलाज कराने जाएंगे और वो मनमानी से अपना पैसा वसूलेंगे। निजी अस्पतालों का
ध्येय यही होता है। बेहतर होगा कि सरकार सरकारी अस्पतालों पर ध्यान दे और हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज तो स्थापित किया ही जाए। 200 किलोमीटर के अंतराल पर 200 किलोमीटर के दायरे में एक एम्स जैसा अस्पताल, पीजीआई जैसा अस्पताल भी होना चाहिए, तभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं